हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ये इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 6 है, जिसमें हम लोग समझेंगे क्या फ़र्क होता है जॉब प्रोडक्शन में और बैच प्रोडक्शन के बीच में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ जॉब प्रोडक्शन का मतलब और बैच प्रोडक्शन का मतलब। उसके बाद हम लोग समझेंगे कैसे इसको लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जॉब प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, जॉब का मतलब होता है एक पर्टिकुलर काम जिसको आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करने को किसी को दिया है। फॉर एग्जांपल, आपने न्यू कार ली तो आपने बोला कि मेरे को कार का इंटीरियर मेरे हिसाब से बना के दे और मुझे अपने कार के इंटीरियर में ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो क्या हो जाएगा, जॉब प्रोडक्शन। या फिर दूसरा एग्जांपल समझे तो आपने नया घर लिया और आपको अपने रूम को डिज़ाइन करवाना है स्पेसिफिक वे में, और आपने इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाया या आर्किटेक्ट को बुलाया। आपने बोला कि हाँ भाई, मुझे मेरा रूम जो है इस पर्टिकुलर वे में चाहिए। तो बिल्डर ने आपका रूम जो है वो सबको, बिल्डर ने जो बना के दिया होगा वो सबको एक जैसा घर बना के दे दिया होगा या फिर एक ब्लैंक घर बना के दे दिया होगा। लेकिन आपने अपने रूम को या अपने घर को अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाया, तो वो क्या हो जाएगा, जॉब प्रोडक्शन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा जॉब प्रोडक्शन मतलब आपकी स्पेसिफिक नीड्स के ध्यान में या नीड्स को ध्यान में रखते हुए जो काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जॉब प्रोडक्शन। और व्हाट डू मीन बाय बैच प्रोडक्शन? बैच प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि जब एक जैसी चीज बहुत सारी क्वांटिटी में बनती है। फॉर एग्जांपल, आपने डोलो खरीदी होगी कभी, तो डोलो खरीदी होगी तो उस पर बी नंबर, या डोलो शायद नहीं खरीदी हो या देखा ना हो तो आपने कभी बिस्लरी तो खरीदी होगी। बिस्लरी खरीदी होगी तो उसके ऊपर भी अगर आपने देखा होगा तो एमआरपी के जस्ट ऊपर लिखा होता है बी नंबर। बी नंबर या बैच नंबर, चाहे वो बिस्लरी हो, चाहे किनले हो, या जो कोई भी मिनरल वाटर की बॉटल हो, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ही क्यों ना हो, उस पर बी नंबर या बैच नंबर जरूर लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर बैच में बना गया है और ये अकेला उस बैच में अकेली क्वांटिटी नहीं बनी गई थी, ऐसी बहुत सारे यूनिट्स एक साथ बने गए थे उस बैच में। तो उसको बोलते हैं बैच प्रोडक्शन। जो पर्टिकुलर एक बैच में बहुत सारे सेम आइडेंटिकल यूनिट्स बनते हैं, इसको बोलते हैं बैच प्रोडक्शन। मतलब कोई स्पेसिफिक एक चीज आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई जाए, कस्टमाइज की जाए, तो उसको जॉब बोलते हैं। और बहुत सारी एक जैसी आइडेंटिकल चीजें बनाई जाए तो उसको बैच प्रोडक्शन बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब अगर मीनिंग क्लियर हो गया है तो डिफरेंस बहुत इजी लगेगा। चलिए अब देखते हैं कैसे डिफरेंस हम लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट हमेशा की तरह आता है मीनिंग, वही लिखा हुआ है, देखिए, जॉब प्रोडक्शन। Meaning, when the production is carried out according to specific orders of the customers, कस्टमर्स की ऑर्डर्स के हिसाब से जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं जॉब प्रोडक्शन। मतलब किसी कस्टमर ने बोला था कि हाँ भाई मुझे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से बना के दीजिए, तो हमने उनके हिसाब से उसको काम करके दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, जॉब प्रोडक्शन। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसका इंटीरियर डिजाइनर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, या फिर कार डिजाइनर्स हो गए, या कार के इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, जो स्पेसिफिक या फिर जो रिस्टोर करते हैं आपके प्रोडक्ट को, जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, जॉब प्रोडक्शन। और वही बैच प्रोडक्शन क्या होता है वो देखते हैं। When the production of a single product is to be carried in large quantity, एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत सारी है और सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब एक जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ बनाए जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, दवाइयाँ हो गई, ये एक जैसे बहुत सारे एक साथ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। एक ही बैच के अंदर हजारों प्रोडक्ट एक साथ बनते हैं एक जैसे, तो उसको क्या बोलेंगे, बैच प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, क्वांटिटी। मैंने आपको बताया क्वांटिटी ये स्पेसिफिकली एक मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएगा, इसलिए हमेशा क्वांटिटी इसकी लेस रहती है। बैच प्रोडक्शन में एक साथ बहुत सारे यूनिट्स बनाए जाते हैं, इसलिए हमेशा क्वांटिटी ज्यादा रहती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे तो लेआउट ऑफ मशीन। मैंने अभी आपको बताया कि मेरी रिक्वायरमेंट है या फिर किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैं बनाऊंगा, तो लेआउट ऑफ मशीन हमेशा चेंज होगा। उस प्रोडक्ट के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं लेआउट ऑफ मशीन चेंज करूंगा, तो वो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। प्रोसेस मतलब उस प्रोडक्ट के प्रोसेस के लिए अगर मेरे को लेआउट चेंज करना पड़ेगा तो मैं लेआउट चेंज करूंगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, एक बार प्रोडक्ट बना दिया है या एक बार सेट कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि हर बार सेम टू सेम प्रोडक्ट ही बनने वाला है। मतलब एक बार मैंने सेट कर दिया तो एक जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनने वाले, इसलिए लेआउट ऑफ मशीन बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बार प्रोडक्ट के हिसाब से सेट कर दिया, वो पूरे बैच में सेम टू सेम ही चलता रहेगा। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लेस। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होती है। क्यों? क्योंकि एक ही क्वांटिटी कम है, तो एक चीज के लिए चाहिए तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे,
बैच कॉस्टिंग में हमको बहुत सारे यूनिट एक साथ बनाने हैं, तो बड़ी सी मशीनरी चाहिए होगी, बड़ा सा फैक्ट्री चाहिए होगा जिसमें एक साथ बहुत सारा प्रोडक्ट निकलेगा, तो ऑफ कोर्स उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है। अब सिंपल भाषा में समझे तो जॉब प्रोडक्शन की बात करूं तो मैं अगर इंटीरियर डिजाइनर हूं तो मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो क्लाइंट के पैसे से काम करने वाला हूं। तो एक ही मेरे को चीज करनी है, तो मेरे को बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती नहीं है। लेकिन अगर मैं बैच प्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री डाल रहा हूं तो कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री डालने का बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहां पे बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, मशीनरी सेटअप करनी पड़ती है, उसका खर्चा लगता है, इसलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमेशा बहुत ज्यादा होता है। आगे देखेंगे तो नीड फॉर स्किल्स, यहाँ पे स्किल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है किसमें, जॉब प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे काम करना है। कस्टमर क्या बोलने वाला है मुझे पता नहीं है कैसा काम करना है, कस्टमर बोलेगा उसके हिसाब से मेरे को अपना काम करना पड़ेगा, तो स्किल्स की रिक्वायरमेंट हमेशा ज्यादा रहती है। तो स्पेशल स्किल्स ऑफ वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे स्पेशल स्किल्स चाहिए होती है। किसी स्पेसिफिक वर्कर की कोई स्पेसिफिक डिमांड आ गई तो उसके लिए मेरे को कोई एक्सपर्ट या स्पेसिफिक वर्कर भी चाहिए होगा, तो हमेशा स्किल्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है किसमें, जॉब प्रोडक्शन में। बैच प्रोडक्शन जनरली स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक बार मशीनरीज आपने सेट कर दी, एक बार आपने मशीन का फॉर्मेट सेट कर दिया, उसके बाद स्किल्स की खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वही लिखा है स्पेशल स्किल वर्कर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। वेस्टेज यहाँ पे ज्यादा होता है क्योंकि क्वांटिटी एक टाइम पे एक ही चीज बन रही है, तो बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ नहीं बन रही कि इसका बचा हुआ मटेरियल दूसरे में काम आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, इसलिए वेस्टेज हमेशा ज्यादा होता है जॉब प्रोडक्शन में। बैच प्रोडक्शन में वेस्टेज होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है, क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारी चीजें बनने वाली, तो इसका कुछ रॉ मटेरियल बच भी जाएगा तो नेक्स्ट बैच में काम आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट बैच भी सेम ही यूनिट बनने वाला है, तो इसलिए वेस्टेज बहुत कम होता है किसमें, बैच प्रोडक्शन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए पर यूनिट इन्वेस्टमेंट का एग्जैक्टली अपोजिट चलता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होती है, कम चाहिए होती है किसमें, जॉब में, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि क्वांटिटी में डील नहीं कर रहे हम लोग, एक एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्वांटिटी यहाँ पे बहुत कम होती है, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे बैच प्रोडक्शन में हमेशा क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट इन्वेस्टमेंट भले ही बहुत हाई हो लेकिन पर यूनिट कॉस्ट बहुत लो होता है। इसकी वजह से हम लोग एडवर्टीजमेंट पे बहुत सारा खर्चा कर सकते हैं, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, बहुत सारा खर्चा करती है एडवर्टीजमेंट पे, किसके ऊपर, बड़े बड़े एक्टर्स को हायर करने पे, रणबीर कपूर को या फिर कोई भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को, कटरीना कैफ को हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जो कॉस्ट है बहुत सारी यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी बिकने वाली, तो बैच कॉस्टिंग हमेशा, पर यूनिट कॉस्टिंग हमेशा क्या होती है, लो होती है किसमें, बैच कॉस्टिंग में। आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा इंडस्ट्रीज, एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, वही एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स बनते हैं, किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, कार्स होती है, तो उसके लिए जॉब प्रोडक्शन चलता है, वही लिखा है। एयरक्राफ्ट हो गया, लार्ज मशीनरीज हो गई, फर्नीचर हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, घर का डिजाइनिंग हो गया, जो हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है, सब में जॉब प्रोडक्शन चलता है। और बैच मतलब एक जैसे सब चीज बनाते हैं उसको बैच बोलते हैं, जैसे दवाइयाँ हो गई, मेडिसिन हो गई, केमिकल्स हो गए, रबर हो गया, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हो गई, पानी की बॉटल हो गई, बिस्लरी हो गया, तो क्लोथ्स हो गए, रेडीमेड क्लोथ्स हो गई, ये सारी चीज एक साथ एक जैसी चीजें बनती है बहुत सारी, तो उसको क्या बोलते हैं, बैच प्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है आपको बहुत इजी लगा होगा और आपको एग्जाम में लिखने को भी बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपके हेल्पफुल हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इजी पड़े एग्जाम में ये सब लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बाय।